दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है उन्ना प्रथम पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पटवारी का टेस्ट निकला हुआ है और उसके लिए हमने पटवारी टेस्ट सीरीज जो है वो शुरू की हुई है। अब ऑफ लेट जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि जो पटवारी का टेस्ट है वो TCS कंडक्ट करने जा रही है और TCS ने फिलहाल हाल ही में TGT मेडिकल का पेपर 15 तारीख को करवाया है। तो उसको देखकर लग रहा है कि जो आने वाला टेस्ट होगा उसका स्टैंडर्ड भी पहले के मुकाबले काफ़ी हाई होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसा टेस्ट आता है। सिलेबस HPRCA ने काफ़ी लंबा चौड़ा दे रखा है, लेकिन मेरी फिर भी एक एडवाइस है, अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा समय लगाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि टेस्ट क्लियर नहीं हो सकता। ठीक है, इतना ज़्यादा सिलेबस भी नहीं है। तो मेरी सभी को ये एडवाइस है कि आप करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट वाले। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट वाइज तो है ही है जो सिलेबस दिया हुआ है। तो आप जैसा जानते हैं, पटवारी सीरीज़ के लिए हमने करंट अफेयर्स पे ये टेस्ट सीरीज़ शुरू की हुई है। आप 20 क्वेश्चंस आज मैं फिर से लेके आया हूँ, तो कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए, इनको ट्राई कीजिए। आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए कि आपके कितने प्रश्न ठीक हुए। ठीक है, तो आई होप ये टेस्ट सीरीज आपके पटवारी वाले टेस्ट में या आने वाले टेस्ट में काम आएगी। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। तैयार हो जाइए। दोस्तों, आपके लिए पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में हिम तेंदुओं की गणना के अनुसार राज्य में हिम तेंदुओं की अनुमानित संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 55, ऑप्शन सी 83, ऑप्शन डी 101 101। आपके पास 10 सेकंड का समय है। हिमाचल में हिम तेंदुओं की गणना। दोस्तों, समय समाप्त होता है। चेक कीजिए कि क्या आपका आंसर सही है। ऑप्शन सी। ठीक है, हिमाचल में स्नो लेपर्ड जो है हिमाचल का राज्य पशु भी है। ठीक है, स्टेट एनिमल। तो यहाँ पे SPAI स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट पूरे भारत में किया था, तो इसमें राज्य में तेंदुओं की अनुमानित संख्या जो है वो 83 निकल के आई। ठीक है, वहीं अगर हम क्षेत्रों की बात करें कि कहाँ कहाँ ये गणना की गई है, तो ये गणना लाहौल स्पीति में, किन्नौर में और चंबा के पांगी और भरमौर और कुल्लू के ऊपरी क्षेत्रों में की गई है। डन। ये जो हिम तेंदुआ है, हिम तेंदुआ स्पीति घाटी को दुनिया की हिम तेंदुआ राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। और जैसा आपको पता है, स्पीति जो है ये भारत का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व भी है और स्पीति घाटी में ही किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि स्नो लेपर्ड का ब्रीडिंग सेंटर है। तो ये जो एडिशनल जानकारी है इसको भी आप प्लीज नोट कर लीजिए। तो चलिए, आई होप पहला प्रश्न आपका ठीक हुआ होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के मत्स्य पालन विभाग को किस मछली के संरक्षण के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है? ट्राउट फिश, सेकंड ऑप्शन इज कैटफिश, ऑप्शन सी कार्प फिश या ऑप्शन डी गोल्डन महाशीर। हिमाचल प्रदेश के मत्स्य पालन विभाग को किस मछली के संरक्षण के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है? दोस्तों, समय समाप्त होता है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी गोल्डन महाशीर। ये एक फिश की वैरायटी है। क्लियर? अब यहां पे ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2025 किस स्टेट को प्रदान किया गया है। तो यहां पे आपको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन निकल के आएगा, तो आपको इंटरप्रिटेशन करनी आनी चाहिए एक ही प्रश्न की। तो वहीं अगर गोल्ड स्कॉच अवार्ड 2025 की बात करें तो ये मिला है हिमाचल प्रदेश को। क्लियर?
आ जाइए वापस गोल्डन माहशीर की जहाँ तक हम बात करते हैं, तो हमें जैसे पता है कि ये फिश की एक वैरायटी है और गोल्डन माहशीर को हिमालय की रानी भी कहा जाता है। क्लियर? यहां पे आपके लिए एक प्रश्न छोड़े जा रहा हूं कि एशिया का सबसे बड़ा मछली प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा मछली प्रजनन केंद्र, फिश ब्रीडिंग सेंटर, कहां पर स्थित है और वह किस नदी के किनारे पर स्थित है? क्लियर? तो चलिए यहां से बढ़ते हैं हम तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर किस डिजिटल पहल के लिए सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए डिजिटल राशन कार्ड, ऑप्शन बी ई गवर्नेंस डैशबोर्ड, ऑप्शन सी ई बिलिंग सिस्टम या ऑप्शन डी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आधार फेस ऑथेंटिकेशन के लिए। समय समाप्त होता है। क्रॉस चेक कीजिए कि आपका आंसर ठीक है या गलत। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आधार फेस ऑथेंटिकेशन। जितने भी दोस्तों राशन डिपो है वहां पे पहले जो फिंगरप्रिंट है वो चलते थे, लेकिन जो बुजुर्ग हैं या जो लोग काम करते हैं तो उनकी जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो मिट जाते हैं, घिस जाते हैं काम के कारण, तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाते थी जो मशीन थी। तो यहाँ पे हिमाचल देश का एक पहला ऐसा राज्य बना है जिसने फेस ऑथेंटिकेशन आधार पर जो वितरण है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसको लागू किया है। ठीक है, और भारत सरकार ने इस इनोवेशन को काफी सराहा है और हिमाचल सरकार को सम्मानित किया है। क्लियर? सो आई होप ये चीज आपकी समझ में आई होगी। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, परख 2025 के परिणामों के अनुसार हिमाचल प्रदेश तीसरी कक्षा के प्रदर्शन में देश भर में किस स्थान पर रहा? ऑप्शन आपके सामने है, पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, ऑप्शन सी 5वें स्थान पर या ऑप्शन डी चौथे स्थान पर। परख सर्वेक्षण, ये एक सर्वे है। तो चलिए चेक करते हैं आपका आंसर। तो दोस्तों राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। पहले हम परख सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं, सर्वे की बात कर रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं ये जो परख है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो परख की फुल फॉर्म जो है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी पूरी तरह से जो डेवलपमेंट है उसके लिए ये सर्वे किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन यहां से ये निकल के आ सकता है कि जो परख परीक्षण है वो किस किस कक्षाओं के लिए होता है। तो दोस्तों एक तो यहां पे दिया हुआ है ग्रेड 3 यानी तीसरी कक्षा के लिए। ठीक है, तो तीसरी कक्षा के लिए ओवरऑल हिमाचल को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं अगर हम बात करें कक्षा 6 और कक्षा 9 यानी 3 कक्षाओं के लिए ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, जहां पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वहीं अगर हम कक्षा 6 की बात करें तो राज्य ने देश भर में 5वां स्थान प्राप्त किया है और कक्षा 9 क्लास 9 के लिए राज्य ने चौथा स्थान हासिल किया है। वहीं हम अगर ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो सभी कक्षाओं और विषयों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश को 5वां स्थान मिला है, जो कि 2021 की तुलना में 21वें रैंक से एक बहुत बड़ी छलांग माना जा सकता है। क्लियर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन से हमारे काफ़ी सारे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस निकलते हैं। तो मेरी सभी को ये एडवाइस है, आप इनके डिफरेंट एग्जामिनर ज़रूरी नहीं है कि वो प्रश्न इसी तरह से पूछेगा, एक ही क्वेश्चन में इंटरप्रिटेशन करना आपको आना चाहिए। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में हिमाचल प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड या ऑप्शन डी सिक्स्थ।
खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025। दोस्तों काफी आसान प्रश्न है, आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। चेक करते हैं, तो ये है ऑप्शन बी सेकंड। दोस्तों खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो हुई, इसमें हिमाचल को सेकंड स्थान मिला है, दूसरा स्थान मिला है। पहले स्थान पर भारतीय सेना है, ठीक है। तो हिमाचल में विंटर गेम्स में 6 मेडल्स, गोल्ड मेडल्स मिले हैं, ठीक है, 6 मेडल्स मिले हैं। तो इसलिए हिमाचल जो है सेकंड रैंक पे है। डन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी खेलो इंडिया से ही है। 6 क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में हिमाचल प्रदेश को कितने पदक प्राप्त हुए। ये ओवरऑल पदकों की बात कर रहे हैं, नॉट गोल्ड, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में इसका आयोजन जो है वो राजस्थान में हुआ था, और यहाँ पे हिमाचल यूनिवर्सिटी को 6 मेडल्स मिले हैं, ठीक है। अब ये जो 6 मेडल्स हैं, इसमें अगर हम बात करें समृति जम्वाल, एकमात्र गोल्ड मेडल मिला है, वो समृति जम्वाल ने 200 मीटर स्प्रिंट में लिया है, ठीक है। वहीं हम सिल्वर मेडल की बात करें तो नैन्सी ठाकुर सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने। वहीं वंशिका गोस्वामी, इनको भी सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे जो ब्रॉन्ज मेडल है वो समृति जम्वाल और अमन सिंह, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ओवरऑल देखें तो 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एचपी शिवा परियोजना का लक्ष्य क्या है। ऑप्शन आपके सामने है। सो आई होप आपने अपना अपना आंसर मार्क कर लिया होगा, तो चेक कीजिए। दोस्तों ऑप्शन ए जो लक्ष्य है एचपी परियोजना का, 2028 तक 6000 एकड़ भूमि में नकदी फसलों की खेती करना, ठीक है, कैश क्रॉप्स। अब हिमाचल प्रदेश में 7 जिले जो हैं इनको सिलेक्ट किया गया है, ठीक है, जहां पे ये परियोजना चलाई जाएगी। ये है बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर और ऊना। इसका जो मेन एम है वो है कि ट्रेडिशनल जो खेती किसान करते हैं उससे हटकर अपनी नई फसलों को उगाना, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कि ये परियोजना जो है किस वर्ष शुरू हुई थी, तो 2022-23 में इसको शुरू किया गया था, और ये कब तक चलने वाली है, तो 2027-28 तक ये चलेगी। डन। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक की वित्तीय सहायता से ये परियोजना चलाई जा रही है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार और एडीबी दोनों में एक एमओयू साइन हुआ है, जिसके कारण ये योजना चलाई जा रही है। क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं हम 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, भारतीय महिला खो खो टीम की सदस्य नीता ठाकुर हिमाचल प्रदेश के किस जिले से हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए ऊना, ऑप्शन बी कुल्लू, ऑप्शन सी मंडी, ऑप्शन डी शिमला। नीता ठाकुर, जैसा कि आप जानते हैं भारत की खो खो टीम ने इस पहला जो वर्ल्ड कप हुआ है उसको जीता है, तो उसकी ये सदस्य थी। तो आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। तो दोस्तों ये है कुल्लू से, ठीक है। नीता ठाकुर जिला कुल्लू से है। अगर वैली पूछ ली जाए तो खराहल वैली, और गांव पूछ लिया जाए तो बेउगी, ठीक है। तो जो वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है खो खो का, तो उसमें ये इंडियन खो खो टीम की मेंबर रही हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर।
नाइन्थ क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी सिंचाई योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल की गई है लेटेस्ट? ठीक है, ऑप्शन ए फिन्ना सिंह सिंचाई योजना, ऑप्शन बी चांगर सिंचाई योजना, ऑप्शन सी इंदिरा सिंचाई योजना या सभी। हिमाचल प्रदेश की कौन सी सिंचाई योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में लेटेस्ट शामिल की गई है? दोस्तों चलिए देखते हैं आपका आंसर ठीक है या गलत। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए फिन्ना सिंह सिंचाई योजना। ठीक है, ये जिला कांगड़ा में है और क्योंकि ये काफी टाइम से पेंडिंग चल रही थी तो अब इसको लागू किया गया है और इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए कहा गया है। वहीं अगर हम बात करें हिमाचल की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना जो है वो शाहनगर परियोजना है और ये भी कांगड़ा में है। ठीक है, ये ऑलरेडी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल है। ठीक है, जो PMKSY जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसकी थीम है हर खेत को पानी, इसके तहत शाहनगर परियोजना ऑलरेडी थी और फिन्ना सिंह जो प्रोजेक्ट है इसको अब ऑफ लेट शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये एक राष्ट्रीय परियोजना है जिसमें फिन्ना सिंह परियोजना को शामिल किया गया है, शाहनगर ऑलरेडी है। क्लियर, बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की पहली ड्रग टेस्टिंग लैब ने किस स्थान पर परिचालन शुरू किया है? ठीक है, काम करना शुरू किया है। ऑप्शन ए कांगड़ा, ऑप्शन बी धर्मशाला, ऑप्शन सी हमीरपुर, ऑप्शन डी बद्दी। हिमाचल प्रदेश की पहली ड्रग टेस्टिंग लैब। तो चलिए देखते हैं राइट आंसर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की पहली ड्रग टेस्टिंग लैब बद्दी में खोली गई है। अब जैसा आप सभी जानते हैं बद्दी जो है वो एशिया का फार्मास्यूटिकल हब है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वालिटी है उसको मैनेज करने के लिए, उसको सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पे ड्रग टेस्टिंग लैब की स्थापना की गई है। ठीक, वहीं अगर हम पहले बात करें कि जो क्वालिटी है उसको पहले कहाँ चेक किया जाता था, उसके लिए हिमाचल को डिपेंड रहना पड़ता था चंडीगढ़ या दिल्ली की लैब पर। तो अब इस ड्रग टेस्टिंग लैब के स्थापित होने से हिमाचल की ये डिपेंडेंस खत्म हो गई है। क्लियर? सो आई होप अभी तक आपके 10 के 10 प्रश्न ठीक हुए होंगे। दोस्तों अगर आप यदि चाहते हैं कि आप ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करें, ठीक है, तो हमारा सेंटर जो है ऊना हिमाचल प्रदेश में है और होटल सुविधा पैलेस के बिल्कुल सामने है। तो यदि अगर आप चाहते हैं पटवारी टेस्ट में आपको कोचिंग की ज़रूरत है तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ 4 घंटे की क्लास होती है, डेली टेस्ट होगा और उसके बाद वीकली टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे जो एनालिसिस है हम करते हैं। क्लियर? तो चलिए, यदि आपको एडमिशन लेनी है तो कांटेक्ट कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 11वां प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? ओलेक्सी नवल्नी, ऑप्शन बी मारिया कोरिना मचाडो, ऑप्शन सी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम या ऑप्शन डी डोनाल्ड ट्रंप। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो दोस्तों आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर दिया होगा, चेक कीजिए। तो दोस्तों राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी मारिया कोरिना मचाडो। दोस्तों इनका संबंध जो है वो वेनेजुएला से है। ठीक है, और ये अपोजिशन की लीडर हैं। तो जो इनके देश में जो शासन चला रही है पार्टी, तो उसने तानाशाही रवैया अपनाया हुआ है। तो इसके विरुद्ध बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से इन्होंने आंदोलन किया और उसको लीड भी किया। तो इन्हीं के
जो प्रयास थे उनको सम्मानित करते हुए इनको नोबेल शांति पुरस्कार 2025 दिया गया है। क्लियर? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 8वां सत्र अक्टूबर 2025 में कहां आयोजित किया गया? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी नई दिल्ली या ऑप्शन डी गांधीनगर। तो आई होप आपने अपना अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। चलिए देखते हैं आपका आंसर सही है या गलत। तो दोस्तों ये है नई दिल्ली। ठीक है, जो 8वीं मीटिंग हुई है, 8वां सेशन जो हुआ है इनका अक्टूबर 2025 में, तो ये दिल्ली में हुआ। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहां से खूब सारे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन निकल के आते हैं। क्लियर? वहीं अगर हम बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका जो पहल है ये किसने की थी? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की पहल जो है भारत और फ्रांस ने की थी। ठीक है, संयुक्त रूप से। वहीं अगर हम बात करें कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो भारत में ही है, गुरुग्राम में। ठीक है, एनसीआर में पड़ता है गुरुग्राम, जिसका पहले नाम गुड़गांव होता था। वहीं अगर हम बात करें कि सौर ऊर्जा में अगर भारत की क्षमता की बात करें तो यहाँ पे 132 गीगाबाइट से अधिक हो गई है, गीगावाट, सॉरी नॉट बाइट, गीगावाट से अधिक हो गई है। ठीक है, तो ये विश्व में तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। डन? यहां पे मैं आपके लिए प्रश्न छोड़े जा रहा हूं कि पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर कौन सा देश है सोलर एनर्जी में। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें 2024 में यहां पे 133 ट्रिलियन घंटे से अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन किया गया। ठीक है, अब यहां पे इसी को लेकर भारत सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने एक स्कीम चलाई हुई है, पीएम किरण योजना। ठीक है, तो यहां पे क्लीन एनर्जी के जो टारगेट हैं, जैसा आप सभी जानते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं, एसडीजी, तो उसमें स्वच्छ ऊर्जा का भी एक क्लॉज है। ठीक है, तो जहां पे 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। ठीक है, वहीं यहां पे स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत ने 2030 तक 280 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का व्यापक विस्तार करना चाहता है। ठीक है, और 2030 तक जो टारगेट रखा हुआ है वो बिजली उत्पादन को, यानी फॉसिल फ्यूल के अलावा, ठीक है, फॉसिल फ्यूल के अलावा भारत अपनी बिजली उत्पादन को 50% तक बढ़ाना चाहता है। जैसा वर्तमान में आप जानते हैं कि वर्तमान में बिजली प्रोडक्शन में जो इंडिया है वो थर्मल पावर का इस्तेमाल करता है, जो कोयले से होती है, और उससे धुआं होता है और प्रदूषण फैलता है। तो इंडिया का जो एसडीजी है, ठीक है, वो भी इसी में शामिल है। डन? तो खूब सारे क्वेश्चंस निकलते हैं यहाँ पे। मेरी आपसे सभी से रिक्वेस्ट है और एडवाइस है कि आप इनके नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों ये मान के चलिए कि अगर टीसीएस टेस्ट कंडक्ट करने जा रहा है तो वहां वो कहां से क्या क्वेश्चन खोज लाएगा ये आपको भी, किसी को भी नहीं पता है। ठीक है, तो आपको कंप्लीट रेंज आपको पकड़नी पड़ेगी, तो वहीं से आप क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में किस अमेरिकी राज्य ने दीपावली को राज्य अवकाश घोषित किया है? अक्टूबर 2025। तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी पेंसिल्वेनिया, ऑप्शन सी कनेक्टिकट और ऑप्शन डी कैलिफोर्निया। ठीक है, ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी पेंसिल्वेनिया, ऑप्शन सी कनेक्टिकट।
और ऑप्शन डी कैलिफोर्निया। हिंदी में दिक्कत आती है जब इंग्लिश का शब्द हिंदी में लिखा जाता है। तो दोस्तों आई होप आपने अपना अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। चलिए देखते हैं आपका आंसर सही है या गलत। तो दोस्तों ये है ऑप्शन डी कैलिफोर्निया। 7 अक्टूबर 2025 को कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित करने संबंधी एक बिल पारित किया जिसका नाम था AB 268। डन। इसी के साथ कैलिफोर्निया जो है वो दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश घोषित करने वाला तीसरा अमेरिकी राज्य बन गया है। तो पहले अगर हम दो की बात करें तो न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया ऑलरेडी इसको घोषित कर चुके थे। ठीक है, तो कैलिफोर्निया जो है ये तीसरा राज्य बन गया है। डन। चलिए बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है, विक्रम-1 रॉकेट को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? विक्रम-1, ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी अग्निकुल कॉस्मोस, ऑप्शन सी स्काईरूट एरोस्पेस या ऑप्शन डी पिक्सल। विक्रम-1 रॉकेट को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों आई होप आपने अपना अपना आंसर मार्क कर लिया हो। चलिए चेक कीजिए। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी स्काईरूट एरोस्पेस। दोस्तों स्काईरूट एरोस्पेस जो है वो एक प्राइवेट कंपनी है और ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है और इसकी स्थापना इसरो के ही दो वैज्ञानिकों ने, पूर्व वैज्ञानिकों पवन कुमार चंदना और नागा भरत डाका ने 2018 में की थी। ठीक है, इसका जो एम है वो है छोटे उपग्रहों को धरती की, पृथ्वी की निचली सतह में शामिल करना, यानी लो अर्थ ऑर्बिट। क्लियर। अब वहीं अगर हम बात करें विक्रम एस की, यहां से एक प्रश्न यहां से ये निकल के आएगा, विक्रम एस जिसे 18 नवंबर 2022 को स्काईरूट ने लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ रखा है कि विक्रम एस जो है ये किसने लॉन्च किया था? तो स्काईरूट ने। और ये भारत का पहला प्राइवेट विकसित रॉकेट था जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया था और उस मिशन का नाम जो रखा गया था वो मिशन प्रारंभ था। ठीक है, मिशन प्रारंभ। तो स्काईरूट एरोस्पेस हैदराबाद बेस्ड कंपनी है ये। डन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के किस शहर ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर अंबेडकर दिवस घोषित किया गया है? यहां पे डॉक्टर अंबेडकर मेंशन करना भूल गया हूं। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शंस आर ऑप्शन ए वॉशिंगटन DC, ऑप्शन बी सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन सी शिकागो या ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। अमेरिका के किस शहर ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में 14 अप्रैल 2025 को अंबेडकर दिवस, ठीक है, तो प्लीज यहां पे अंबेडकर दिवस जरूर ऐड कर लीजिएगा। तो दोस्तों आई होप आपने अपना अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। चेक कीजिए। दोस्तों ये है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं एरिक एडम्स, इन्होंने ऑफिशियल तौर पर इसकी घोषणा की कि 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, और इन्होंने ये घोषणा न्यूयॉर्क स्थित यूनाइटेड नेशंस के जो हेडक्वार्टर है
वहाँ पे एक मीटिंग की और वहीं पे इसकी घोषणा की गई। और यह जो अवसर था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का 135वीं जयंती पे ये घोषणा की गई। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, ये तो घोषणा हुई है, लेकिन नवंबर 2025 में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति जो है पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय, सॉरी यहाँ पे मुख्यमंत्री आ गया है, यहाँ मुख्यालय यूनेस्को मुख्यालय में स्थापित की गई है। ठीक है, तो इसको प्लीज आप ठीक कर लीजिएगा, मुख्यमंत्री टीम ने गलत तो कर दिया है। तो पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, ठीक है, वहां पर डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को भी स्थापित किया गया है। क्लियर? तो दोस्तों मेरे एनालिसिस के अनुसार ये दोनों प्रश्न जो है ये बेहद इंपॉर्टेंट है और आने वाले समय में यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने 16वें प्रश्न की ओर। हमारा 16वां प्रश्न है, नवंबर 2025 में किस उत्तर पूर्वी राज्य ने बहुविवाह निषेध विधेयक को आधिकारिक मंजूरी दी? पहली ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी नागालैंड। तो नॉर्थ ईस्ट में कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने पॉलीगैमी पे रोक लगाई है? दोस्तों समय समाप्त हुआ, चेक कीजिए कि आपका आंसर सही है या गलत। यह है ऑप्शन सी असम। असम ने अभी जो सामाजिक सुधार और महिला अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया और यहां पे पॉलीगैमी को पूरी तरह से बैन कर दिया है। ठीक है, जो यहां पे बहस हुई है विधानसभा में 9 नवंबर 2025 को हुई है और यहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने यहां पे इसको पास किया है। ठीक है, आप बिल का जो नाम है, टाइटल है, वो भी आप प्लीज इसको नोट कीजिएगा, द असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। यदि अब यहां पे जो कुछ प्रावधान जो किए गए हैं यहां पे, इसका जो प्रमुख प्रावधान है वो है जेल की सजा। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी के जीवित रहते या कानूनी रूप से तलाक दिए बिना दूसरी शादी कर लेता है तो उसे 7 साल तक की सजा और भारी जुर्माना लगाया जाएगा। तो इसका प्रावधान यहां पे किया गया है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली स्टेट बन गई है जहां पे ये बिल, इस तरह का बिल पास हुआ है। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं अपने 17वें प्रश्न की ओर। हमारा 17वां प्रश्न है, वर्ष 2025 के लिए एबल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए डेनिस सुलिवन, ऑप्शन बी मसाकी काशिवारा, ऑप्शन सी मिशेल टेलेग्रैंड या ऑप्शन डी लुई कैफ्रेली। एबल पुरस्कार, एबल प्राइज के लिए तो आई होप दोस्तों आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। क्रॉस चेक कीजिए। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी मसाकी काशिवारा। मसाकी काशिवारा जो है वो जापान से संबंधित है और 2025 के लिए एबल पुरस्कार जो है वो मसाकी काशिवारा को दिया गया है। क्लियर? अब इन्होंने किया क्या है, तो इन्होंने अलजेब्रिक एनालिसिस और रिप्रेजेंटेशन थ्योरी के क्षेत्र में एक रेवोल्यूशनरी कंट्रीब्यूशन दी है, तो उसके लिए ये दिया गया है। क्लियर? अब अगर हम एबल पुरस्कार की बात करें, एबल प्राइज की बात करें, तो इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। जैसा आप जानते हैं नोबेल पुरस्कार जो है वो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में नहीं दिया जाता, तो इसीलिए मैथमेटिक्स के क्षेत्र में जो रिसर्च करते हैं उनके लिए नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस ने इसे प्रदान किया है। और ये जो प्राइज है जो नील्स हेनरिक एबल के नाम पर रखा गया है, जो कि ग्रेट मैथमेटिशियन थे। ठीक है,
तो कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि कौन सा प्राइज ऐसा है जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, तो वो है एबेल पुरस्कार। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। हमारा 18वां प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस आर शेनिस पालासियोस, ऑप्शन बी फातिमा बॉश, ऑप्शन सी पोपल सुचाता चुआंगश्री, या ऑप्शन डी मारिया फर्नांडा बेल्ट्रान। मिस यूनिवर्स 2025। दोस्तों समय समाप्त हुआ, बढ़िए आगे चेक कीजिए। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी फातिमा बॉश। ठीक है, मिस यूनिवर्स का 74th जो एडिशन है वो बैंकॉक में आयोजित किया गया था, जहां पे दुनिया भर की 120 से अधिक सुंदरियों ने भाग लिया और इसको जीतने का काम किया है, यानी जो जीती हैं यहाँ पे वो फातिमा बॉश फर्नांडिस है इनका पूरा नाम, और इनका संबंध जो है वो मैक्सिको से है। डन। अब अगर हम बात करें फातिमा बॉश, इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया है। बचपन में इनको डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम थी। ठीक है, डिसलेक्सिया बेसिकली जो है वो बचपन में याद करने में और बोलने में जो दिक्कतें आती हैं, तो उसके लिए उस बीमारी को डिसलेक्सिया बोलते हैं। ठीक है, और वर्तमान में ये सोशल वर्क भी इन्हीं तरह के जो लोग हैं, ठीक है, इनसे प्रभावित, डिसलेक्सिया से प्रभावित लोग हैं, तो उन्हीं के विकास के लिए ये काम कर रही हैं। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 19वां प्रश्न है, COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2025 में किस देश में किया गया? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी अजरबैजान। COP30 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30। सो आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। दोस्तों ये है ब्राजील। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी ब्राजील। नवंबर 2025 में COP30 का जो मीटिंग की गई, ठीक है, तो इसका आयोजन जो है वो ब्राजील के बेलम शहर में किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है कौन से शहर में किया गया था, बेलम में। ठीक है जी, तो चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। और हमारा 20वां और आखिरी प्रश्न, रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2025 किसने जीता? ऑप्शन ए रवीश कुमार, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी एडुकेट गर्ल्स, या ऑप्शन डी कोई नहीं। दोस्तों समय समाप्त हुआ, चेक कीजिए। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी एडुकेट गर्ल्स। दोस्तों रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2025 जो है वो भारत की एक एनजीओ है, एडुकेट गर्ल्स, इसको दिया गया है। और एडुकेट गर्ल्स के अलावा दो और व्यक्ति हैं जिनको ये दिया गया है। पहली है शाहिना अली और दूसरे है फिलीपींस के फ्लावियानो एंटोनियो विलानुएवा। ठीक है, तो 3 लोगों को रेमन मैगसेसे अवार्ड दिया गया है। ठीक है, वहीं अगर हम सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस की बात करें तो एडुकेट गर्ल्स ये पहला एक इंडियन एनजीओ बन गया है जिसको ये प्रेस्टिजियस रेमन मैगसेसे अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब अगर हम रेमन मैगसेसे इस एनजीओ की बात करें, एडुकेट गर्ल्स, ये बच्चियों की पढ़ाई पे काम करता है। जो दूर दराज क्षेत्र में बच्चियां रहती हैं उनकी एडमिशन्स करवाता है। ठीक है, और अगर हम इस जो एनजीओ है इसके फाउंडर की बात करें तो इसकी स्थापना सफीना हुसैन ने 2007 में की थी। दोस्तों यहां पे हमारा समाप्त होता है 20 के 20 प्रश्न। आई होप आपने सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो नोट किए होंगे।
अब आप मेंशन कीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न जो हैं वो ठीक हुए हैं, ताकि आपको अपना एक एनालिसिस हो सके कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और आपको कितनी और मेहनत करने की ज़रूरत है। और यदि आप चाहते हैं कि मैं पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। ठीक है, आपके कमेंट्स मैं खुद पढ़ता हूं, तो आप इनको ज़रूर मेंशन कीजिए। क्लियर? तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके काम आएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक का बटन दबाइए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। और वहीं यदि आप चाहते हैं कि आपको कोचिंग की ज़रूरत है, तो आप ऑफलाइन कोचिंग के लिए आप मुझे इस दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।